जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग कोई भी परेशानी से ग्रस्त हो, कोई भी समस्या से ग्रस्त हो, यदि धन की कमी है, लक्ष्मी की कमी है, या कोई ऐसी बीमारी आपके घर में आकस्मिक आ गई है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही, आपके परिवार के कोई सदस्य को यदि दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, आप वह उपाय करते हैं और बहुत ही अचूक उपाय है। ये कैसी भी नकारात्मकता है आपके घर में, कैसी भी परेशानी है, उस परेशानी को दूर कर सकता है। आपने सुना होगा कि आप जब कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े जब तक आप धोते नहीं हैं, उसमें आपका ऑरा समा जाता है। आपका जो पूरा, आप यदि पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिविटी आपकी उसमें आ जाती है, और नेगेटिविटी यदि आप में है तो नेगेटिव ऊर्जा आपके उस कपड़े में प्रवेश कर जाती है। आपने ये भी सुना होगा, जैसे मैंने पहला वीडियो में बताया, कि आप कभी भी किसी को अपने कपड़े देना चाहते हैं, किसी जरूरतमंद को अपने कपड़े यदि आप पहनने के लिए देना चाहते हैं, तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप कपड़े पुराने दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उस कपड़ों को आपने यदि पहन के बिना धोए दिया, आप उसे प्रॉपर धुलवाएं, उसको साफ स्वच्छ करें, उसके बाद किसी व्यक्ति को दें, क्योंकि नहीं तो उससे आपका ऑरा सामने वाले व्यक्ति के पास चला जाता है। आपकी जो एक पॉजिटिविटी होती है, जो उस कपड़े में समाई होती है, उस व्यक्ति के पास चली जाती है। इसलिए कभी भी ये गलती तो करना ही नहीं चाहिए। अब जो मैं उपाय बता रही हूँ, आप उस उपाय को सुनेंगे। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन आप इस उपाय को करके आप अपने अंदर, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी व्यक्ति के सामने खुलकर नहीं बोल पाते, कई बार होता है कि आप यदि नौकरी पेशा है या व्यवसाय है आपका, आप बोलना चाहते हैं, आपके मन में अंदर बातें उमड़ रही होती हैं, आप बोल भी अच्छा सकते हैं, आपको विश्वास है आपके ऊपर, आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है। उसके बाद भी क्या होता है कि हम जब बोलना शुरू करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास क्या मालूम कहाँ खो जाता है। सामने वाला हमारी बातों पर यदि सच भी हो तो यकीन नहीं कर पाता, या हमारे बातों का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ पाता। आपके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको यदि सामने वाला व्यक्ति सुनकर आप पे विश्वास नहीं करता, आपके साथ यदि समन्वय नहीं करना चाहता, तो आप इस उपाय को कर देखें। बहुत ही छोटा सा उपाय है। आप अपने शरीर का पहने हुए कोई भी वस्त्र हो, आप बनियान ले सकते हैं, यदि आप पुरुष हैं तो बनियान ले सकते हैं, स्त्री हैं तो आप अपने जो ब्लाउज पहनते हैं वो ले सकते हैं। कोई भी वस्त्र, बल्कि मैं कहूँगी सबसे अच्छा वस्त्र होता है, इस समय सर्दियाँ चल रही हैं, आप मोजे तो स्त्रियाँ भी पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं, रुमाल भी पुरुष भी रखते हैं, स्त्रियाँ भी रखती हैं। और जरूरी नहीं है कि बहुत पुराना या फटा हुआ होना चाहिए, या ये भी जरूरी नहीं है कि बिना फटा हुआ ही चलेगा, फटा हुआ काम नहीं करेगा। यहाँ आप कैसा भी वस्त्र ले सकते हैं, बस आपका पहना हुआ हो। जब आपको लग रहा है कि आपके साथ हर कार्य नेगेटिविटी लिए हुए हो रहा है, आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, सफलता नहीं मिल रही, आप पर कोई विश्वास नहीं करता, या आपकी कोई सम्मान नहीं करता, इज्जत नहीं करता, आप अपने नौकरी में हैं तो नौकरी में आपका कोई वहाँ प्रभुत्व नहीं है, आपकी बात कोई नहीं सुनता, कोई भी इस तरह की परेशानी, जब आप सम्मान नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी बात, आप जब कोई भी क्षेत्र में जाते हैं, यदि पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका एक प्रभुत्व होना बहुत जरूरी है। सामने वाले पे आपका इंप्रेशन जमना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही व्यक्ति के कहते हैं कि वही व्यक्ति के व्यवसाय में सफलता मिलती है जो बोलने में अग्रणी होता है। क्योंकि आप जैसा बोलेंगे, सामने वाला आपसे इंप्रेस होकर आपकी वस्तु क्रय कर सकता है। लेकिन जो सीधा व्यक्ति होता है, जो नहीं बोल पाता है, उसका सामान कितना भी अच्छा हो, इतनी जल्दी नहीं बिक पाता है। इसलिए आपके व्यक्तित्व में एक प्रभुत्व होना बहुत जरूरी है, एक सामने वाले को इम्प्रेस कर सके ऐसी पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको करना यह होगा कि आप अपने शरीर का कोई भी वस्त्र पहना हुआ होना चाहिए। चाहे आपके पास नहीं है ऐसा कोई पुराना वस्त्र, तो आप 2-3 दिन यूज कर उपयोग में लेकर उस वस्त्र को भी ये कार्य कर सकते हैं। आप सोमवार, बुधवार या शुक्रवार, तीनों दिनों में से एक दिन चूज कर लें, और रात्रि में आपको यह कार्य करना है कि आप
आपको करना यह है कि आप अपना एक कोई भी वस्त्र ले लें, आप चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, आप मोजा तक भी ले सकते हैं, रुमाल तक भी ले सकते हैं, और उसको आप बिना धोया आप उपयोग में लें उसको। उसके बाद आपको धोना नहीं है, यानी आपके शरीर की नेगेटिविटी कम से कम उसमें पूरी तरीके से समा गई हो। आप कम से कम उसे अपने साथ 24 घंटा यानी आप इस्तेमाल में लें, तब आपको लगेगा कि हाँ, उसमें आपके जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसमें प्रवेश कर गई है। उसके बाद उसको आपको सोमवार की नाइट में, शाम के समय, आप उस वस्त्र को हाथ में रख लें बिना धोया। कहीं भी कर सकते हैं, कोई से भी रूम में कर सकते हैं, घर के बाहर कर सकते हैं। बाकी उसको हाथ में लेकर और एक नीला रंग का पेन ले लें। नीले रंग के पेन से आपको उस पर लिखना है कि आपके साथ जो भी समस्या हो, आपके पैसे की कमी है तो आप ये लिख सकते हैं कि मेरे जीवन से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाए और मेरे पैसे की कमी को दूर करे। इस प्रकार आप अपनी विश लिख सकते हैं। लिखने के बाद उसे एक बार पूरे अपने घर के चारों कोनों में घुमा दें, और जो दक्षिण का कोना है, आपका दक्षिण पश्चिम का कोना है, आप उस कोने पर ले जाकर उसका छोटा सा टुकड़ा, यदि मोजा या रुमाल है तो बहुत छोटा सा रहेगा, आप उसे जला लें। यदि कोई बड़ी चीज है, बनियान है या ब्लाउज है, तो आप छोटा सा हिस्सा उसका लेकर और जला दें। जलाने के बाद आप उसको बिल्कुल राख कर लेना है आपको। आप कोई कागज पर रखकर जला सकते हैं, ऐसे भी जल जाता है, कपड़ा बहुत आसानी से जल जाता है। और उसको जलाने के बाद उसे लेकर आप अपने घर के पूर्व उत्तर कोने में, आप कोई वृक्ष है और नहीं है, आपके आसपास नहीं है वृक्ष, तो आप अपने घर के दूर उत्तर पूर्व के कोने की तरफ जाकर जो भी वृक्ष है आप उसमें थोड़ा सा जल में डालने, वह वस्त्र को एक कलश में जल ले लें उसमें डालकर। और इसमें भी कोई आपको आवश्यक नहीं है कि आपको नहाना है, स्नान करके ही जाना है, कोई शर्तें नहीं है आपकी। किस भी अवस्था में आप जाकर उस कलश में जल भरें, कोई भी बर्तन में जल भरें, उसमें वो जला हुआ कपड़ा जो भभूत रह जाती है, बचा हुआ शेष रह जाता है, आप उसे डालें और उसके बाद उसे वृक्ष के नीचे डाल दें। जो कपड़ा बचा हुआ है, यदि बड़ा कपड़ा बचा हुआ तो आप पूरा जलाने में आपको टाइम लगेगा, तो आप उस कपड़े को आप अपने घर के, यदि आसपास ऐसी कोई छत है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, कोई उपभोग का कोई ऐसा सामान नहीं, कोई गंदी जहाँ कूड़े का ढेर होता है, कचरे का ढेर होता है, आप वहां डाल के आ सकते हैं और आप उससे बिना देखे अपने घर आ जाएं। आप देखना इतनी जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। इसको करके आप अपने जीवन की जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर कर लेते हैं। और ये उपाय आपको लगातार 3 बार करना होगा। आप एक बार सोमवार को कर सकते हैं, उसके बाद दूसरी बार करें, फिर तीसरी बार करें। इस प्रकार आपको, यदि सोमवार को करा है तो आपको हर बार सोमवार को ही करना होगा। इस प्रकार 3 बार करते हैं तो आपके जीवन से जो भी समस्या आपने लिखी है उस कपड़े पर, वह समस्या आपके जीवन से दूर हो जाएगी। कर देखें, बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। आप एक बार कर लेते हैं, उसके बाद आप इसका प्रतिफल देखेंगे कि आपको क्या मिलता है। विश्वास के साथ करें, क्योंकि विश्वास के साथ किया हुआ उपाय ज्यादा जल्दी फलीभूत होता है। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।